अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एम जवेरिया कमाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी मक्कातुल मुकर्रमा, और इस वक्त जिस होटल के रूम टूर मैं आपको करवाने वाली हूँ वो है बहुत ही ज़बरदस्त होटल। और सबसे अच्छी खासियत इसकी ये है कि ये हरम के बहुत करीब है, यानी कि ये इब्राहिम खलील रोड पर भी है। आप इब्राहिम खलील रोड की रौनकें भी देख सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये इतना करीब है कि बस कबूतर चौक का ये पहला ही होटल है। और थोड़ी सी रिक्वेस्ट भी करेंगे तो यहाँ से आपको क्लॉक टावर और हरम व्यू भी मिल जाएगा, यानी कि जब आप अपने विंडो से देखेंगे तो आपको क्लॉक टावर भी नज़र आएगा और हरम भी नज़र आएगा और इब्राहिम खलील रोड भी नज़र आएगा, यानी कि 3 in 1 हो गया। तो होटल कैसा है, रूम्स कैसे हैं, एम्बियंस कैसा है, सब कुछ हम जो है वो आज इंशाल्लाह आज की वीडियो में मैं आपको दिखाती हूँ। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। ये है जी वर्थ एलाइट और ये है कबूतर चौक, मतलब कि ये कबूतर चौक है और ये यहाँ का पहला होटल है और तकरीबन 5 to 7 मिनट की वॉक है हरम तक अल्हम्दुलिल्लाह। तो काफ़ी करीब जो है वो ये होटल है। और अब अंदर चलती हूँ और आपको रूम टूर करवाऊँगी। ये है जो इनका रिसेप्शन एरिया इस तरीके से। ये है जी इनका लिफ्ट, ये इनके लिफ्ट्स हैं 1 2 3, और इस तरीके से आप अपना सामान जो है वो लेकर जा सकते हैं। ये है इनका लिफ्ट और ये 13th फ्लोर पे हम जाएंगे। यहाँ पे सब लिखा हुआ है कि गेस्ट रूम है, रेस्टोरेंट है, प्रेयर एरिया है और रिसेप्शन है। इनका जो 13th फ्लोर पे एक रूम आई थिंक डबल बेड का होगा, वो हम जाकर देखते हैं। और साथ में जो है वो होगा हरम व्यू, क्योंकि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि हरम व्यू होना चाहिए। तो देखते हैं कि हरम नज़र आता है और किस तरीके से नज़र आता है। 13th फ्लोर पे है। वैसे यहाँ के जो फ्लोर हैं ये 21 तक ही रूम्स है जी, 21 तक जो है रूम्स हैं। ये जो है रूम नंबर है 1303। और जैसे ही हम एंटर होंगे, एंटर होते ही सबसे पहले तो आपने कार्ड इंसर्ट करना है। लेफ़्ट हैंड पर जो है वो वॉशरूम है और इस तरीके से यहाँ पे ये वॉश बेसिन है, यहाँ पे ये शावर जेल और शैम्पू है, कमोड एरिया है, टॉवल्स अवेलेबल है और काफ़ी नीट एंड क्लीन है। और इस तरफ अगर हम आते हैं तो यहाँ पे ये डबल बेड का रूम है और ये यहाँ पे कबर्ड है। कबर्ड में एक एरिया जो है वो हैंगिंग एरिया होता है, इस तरीके से एक है। यहाँ पे एक्स्ट्रा कंफर्टर भी है और एक ये है हैंगिंग एरिया। यहाँ पर एक्स्ट्रा पिलो भी है। ये इस तरीके से बेड है, डबल बेड। यहाँ पे ये जो है वो टी स्टेशन है, साथ में यहाँ पर इलेक्ट्रिक केटल है, 2 मग्स हैं और कॉफ़ी टी और साथ में शुगर और वाटर बॉटल्स हैं। और ये यकीनन फ्रिज होगा, फ्रिज है। इस तरीके से ये एक बेड है और ये दूसरा, ये साइड टेबल अवेलेबल है, कुरान है और जाय नमाज है। और यहाँ से हम देखते हैं कि व्यू कौन सा है। और ये है सामने से बिल्कुल इब्राहिम खलील रोड, यानी कि बिल्कुल जो सामने का रूम है वो है। यहाँ पे ये कबूतर चौक है और वो हरम आपको नज़र आ रहा है। जिस तरीके से हम बिल्कुल स्ट्रेट जाते हैं और यहाँ पे जो है ये इस तरीके से ये LED है और इंटरकॉम है, साथ में टिश्यू। मैं आपको पूरा रूम इस तरीके से दिखाती हूँ। ये इसका है जी ओवरऑल लुक। और यहाँ पे है ये मिरर और साथ में यहाँ पे ये वॉशरूम। इस तरीके से ये डबल बेड का रूम है। ये 13th फ्लोर पे है। और नेक्स्ट जो इंशाल्लाह हम रूम टूर करते हैं वो होगा ट्रिपल बेड। वो भी देख लेते हैं, थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ और ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये कबूतर चौक का पहला होटल है, यानी कि बिल्कुल यहीं से ये फ्रंट का होटल है, तो काफ़ी करीब पड़ता है। 1301 हम यहाँ पे जैसे एंटर होंगे, ये 4 बेड का रूम है और यहाँ पे ये वॉशरूम है राइट हैंड साइड पर। और सबसे पहले वॉशरूम की तरफ देखते हैं हम। यहाँ पे वही सेम कमोड एरिया है
और वॉश बेसिन है। साथ में जो है यहाँ पे टॉवल्स अवेलेबल हैं, यहाँ पे वही शैम्पू और शावर जेल वगैरह है। काफ़ी नीट एंड क्लीन जो है यहाँ का वॉशरूम है। उसके बाद हम इस तरफ आते हैं रूम की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पे 4 बेड हैं, तो 3 जो है यहाँ पे साइड टेबल्स हैं, यानी कि इतना गैप रखा हुआ है। 1 2 3 4 यहाँ पे जो है ये मिरर है, फुल मिरर है। और ये जो है यहाँ पे ये LED है। और यहाँ पे टी स्टेशन है। यहाँ पे 4 बेडरूम है, तो 4 वाटर बॉटल्स हैं, यहाँ पे मग्स हैं और इलेक्ट्रिक केटल है। और साथ में टी बैग्स और शुगर वगैरह है, टिश्यू बॉक्स है। और ये फ्रिज है, ये इस तरीके से फ्रिज है। और अगर इस रूम का कबर्ड है तो वो रूम से एंटर होते ही जो है ये मेन डोर है, इस डोर के बैक पे जो है ये कबर्ड है, तो आप उसमें आराम से अपना सामान वगैरह रख सकते हैं। एक्स्ट्रा जो है वो कंफर्टर है। यहाँ पे ये हैंगिंग एरिया है और ये इस तरीके से यहाँ पे है। तो ये हो गया जी पूरा रूम। और इसका भी जो है वो हम देखते हैं कि ये व्यू क्या है। इसका भी वही सेम जो है व्यू है, वो आपको नज़र आएगा वहाँ पे कबूतर चौक। ये देखें, ये है कबूतर चौक। सामने वहाँ हरम का ये पूरा रास्ता है, ये हरम जा रहे हैं। और बिल्कुल मेन जो है वो रोड का ये होटल है और क्लॉक टावर नज़र आ रहे हैं। ये जो है ये है 4 बेड का रूम। और यानी कि इसको जो है यहाँ पे जब हम होटल वगैरह लेते हैं उम्रा या हज पे तो इसको क्वाड बेड कहते हैं। तो ये 4 बेड का रूम है, अच्छा है और काफ़ी नीट एंड क्लीन है। और सबसे ज़रूरी और सबसे जो हमारे लिए अहम बात होती है वो ये होती है कि करीब होना चाहिए। तो बस कबूतर चौक का पहला होटल है। ये इनकी जो है ये लिफ्ट है। मैं आपको इनका नीचे चलकर लॉबी एरिया भी दिखाती हूँ, क्योंकि हम सामने से जहाँ से रिसेप्शन से एंटर हुए हैं वहाँ पे लॉबी नहीं थी, तो बैक पे लॉबी है, वो भी चल कर देखिए। जैसे ही हम एंटर होंगे, एंटर होके यहाँ पे लिफ्ट है और यहाँ बैक पे जो है लॉबी एरिया है। इस तरीके से लॉबी एरिया है, आप यहाँ पे वेट कर सकते हैं। यहाँ पे ये मसाज चेयर भी है और आई थिंक ये 10 मिनट्स 10 रियाल होते हैं और इनका भी कुछ ऐसे ही होगा। ये काफ़ी अच्छी रहती है जब आप इतना ट्रैवल कर रहे होते हैं। ये इनका पूरा लॉबी एरिया है। अब सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि क्या ये होटल रेकमेंडेड है या नहीं। तो सबसे पहले एक बात क्लियर कर देती हूँ, जो मैं अपनी बहुत ज़्यादा वीडियोस में एक बात कह चुकी हूँ कि 2-3 चीज़ें होटल की जब हम सिलेक्शन करते हैं तो उस पर 2-3 चीज़ें हमें देखनी होती हैं, ठीक है? अगर हमें एम्बियंस बहुत वीवीआईपी चाहिए है और हमें रूम बहुत स्पेशियस चाहिए हैं, तो फिर हम और बजट भी हमें कम चाहिए है, ठीक है? तो फिर हमें हरम से दूर जाना पड़ेगा। अब यहाँ जो करीब में होटल्स होते हैं उनमें कुछ-कुछ जगहों पर हमें कुछ-कुछ चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है। अब अगर बात की जाए वर्थ एलाइट होटल की, ठीक है? ये मुझे एक चीज़ पर मैं अगर आप मुझसे ये पूछें कि क्या भई रूम्स में बहुत अच्छी स्पेस है, तो इस चीज़ के ऊपर मैं आपको कहूँगी कि मुझे रूम्स इसके काफ़ी छोटे लगे। वैसे मक्का में जो यहाँ पर यानी कि इब्राहिम खलील रोड पर होटल्स हैं, वो थोड़े से ऐसे ही होते हैं, कंजस्टेड रूम होते हैं, या तो ऐसा होता है कि बेड्स की कम जगह होती है लेकिन हाजियों को ज़्यादा ठहराने की वजह से उसमें बेड ऐड कर दिए जाते हैं। तो मैंने आपको इसमें डबल बेड का रूम दिखाया है, वो लिटरली बहुत छोटा है और सामान वगैरह रखने की कोई ख़ास जगह नहीं है। तो जब आप रूम में हैं तो आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, सामान को एक जगह करना पड़ेगा, थोड़ा-सा एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप अपने होटल से बाहर निकलेंगे तो विदिन 5 टू 7 मिनट्स आप हरम में होंगे। बिना किसी शटल सर्विस के वेट के, बिना किसी टेंशन के और बिना किसी इस इंतज़ार के कि अब शटल आएगी तो हम जाएँगे, या अभी हमने हरम से होटल जाना है तो हमने पहले पॉइंट पर जाना है, इस तरह का कुछ भी नहीं करना। और जिनके साथ बच्चे होते हैं या कपल भी होते हैं या फैमिली होती है, तो अक्सर ऐसा होता है कि पेरेंट्स जो है वो उतना ज़्यादा नहीं जा पाते अपने हेल्थ इश्यूज़ की वजह से, या कोई बीमार लोग होते हैं, तो जो दूसरे लोग हैं उनको बड़ी आसानी हो जाती है अगर वो करीब स्टे करते हैं।
जैसे कि अगर पेरेंट्स सो रहे हैं या बच्चे सो रहे हैं या कोई बीमार है साथ वो सो रहे हैं, तो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग जा सकते हैं अपनी दुआएँ करने के लिए, तवाफ़ करने के लिए, जो भी आपने करना है। तो इस तरीके के होटल्स में आपको कहीं न कहीं किसी न किसी चीज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अगर आपको रूम काफ़ी अच्छे चाहिए हैं, स्पेशियस से चाहिए हैं, फिर कुछ होटल्स ऐसे हैं जिनमें इतनी सफाई का ख़्याल नहीं है। वैसे मक्का में इब्राहिम खलील रोड पर तो बहुत ही कम होटल मैंने ऐसे देखे हैं जिनमें रूम्स स्पेशियस हों। अगर आपने कोई देखा है, आपका कोई एक्सपीरियंस है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। एक और चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि रूम टूर की वीडियो का हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि ये होटल रिकमेंडेड है या बहुत ही अच्छा है या इससे अच्छा कोई और होटल नहीं है। रूम टूर की वीडियो का मकसद ये होता है कि अगर आपके पैकेज में ये होटल है तो आपको पता हो कि किस तरीके का है। और दूसरी बात ये है कि मैं कोशिश करती हूँ जितने भी रूम टूर्स की वीडियो बनाऊँ, लाज़मी आपको प्रोज़ एंड कॉन्स बताऊँ कि अगर आप यहाँ स्टे करेंगे तो आपको किन-किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि एक होटल है शटल सर्विस वाला फंदक बिलाल, ठीक है? उसकी मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, बताया भी है कि किस तरीके से आप वहाँ रहते हैं और क्या-क्या वहाँ पर मुश्किलात भी हो सकती हैं। लेकिन कुछ लोग जब उसमें स्टे करते हैं तो कहते हैं हम आपकी वीडियो देखकर गए थे। वीडियो में मैं कहीं पर भी ये मेंशन नहीं कर रही हूँ कि आप लाज़मी जाएँ, ठीक है? मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि अगर आपने ये होटल लेना है तो इसके ये प्रोज़ एंड कॉन्स होंगे और इसकी ये अच्छी चीज़ है और ये बुरी चीज़ है। शटल सर्विस वाला तो कोई भी होटल मैं रेकमेंड करती ही नहीं हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ सुनी है ली मेरिडियन की, मैंने उसमें उतना ज़्यादा स्टे नहीं किया है लेकिन मैंने उसकी तारीफ़ बहुत सुनी है कि उसकी शटल काफ़ी अच्छी होती है। मेरे बहुत सारे फैमिली फ्रेंड्स, मेरे सब्सक्राइबर्स काफ़ी ज़्यादा लोग रहे हैं, तो मैंने सुना है कि उसकी शटल सर्विस बहुत अच्छी है। मैंने ज़रा कम स्टे किया है तो मुझे उतना ज़्यादा आइडिया नहीं है। लेकिन मैं हमेशा आपको हर वीडियो में यही बात कहती हूँ कि शटल सर्विस कितना ही अच्छा होटल हो, शटल सर्विस की वजह से आपको ख्वारी होती ही होती है और जो चीज़ मैं अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली के लिए नहीं चाहूँगी कि वो ख्वारी वो उठाएँ, तो वो मैं आपके पेरेंट्स के लिए भी कभी नहीं चाहूँगी। हाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर हम कहीं आए हैं तो हमें किसी चीज़ों में मुश्किलात ना पेश आएँ। जैसे कि अगर हमारा बजट बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है? अगर हम 5 स्टार अफ़ोर्ड नहीं करते, तो फिर हमें किसी न किसी चीज़ पर कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक कपड़े की दुकान पर गए, लेकिन हमें एक सूट बहुत पसंद आया जिसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हज़ारों में है। तो हम क्या कोशिश करेंगे कि हम अपने बजट के हिसाब से कुछ लें। तो यहाँ पर हमने क्या एडजस्ट किया, किस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ किया, अपनी पसंद के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ किया। तो सेम ऐसे ही जब आप मक्का में या मदीना में होटल्स लेते हैं, तो कहीं न कहीं किसी न किसी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। जैसे कि कुछ शटल सर्विस जैसे कि वोको हो गया, ली मेरिडियन हो गया, एम मिलेनियम हो गया, इनके रूम्स अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, तो काफ़ी रूम्स ऐसे हैं जो कि स्पेशियस भी हैं, लेकिन वो शटल सर्विस वाला है। अगर इब्राहिम खलील रोड पे कुछ होटल्स की बात की जाए, वो काफ़ी नीट एंड क्लीन है, जैसे कि ये वाला होटल काफ़ी नीट एंड क्लीन है और सर्विसेज़ भी अच्छी हैं, लेकिन इसमें क्या चीज़ है कि ये बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है। तो अब आपके ऊपर है कि आप किस चीज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं और किस चीज़ पर नहीं कर सकते। एक और बात यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि ये जो रूम्स मैंने आपको दिखाए हैं, इत्तफ़ाक़न इनके अंदर आपको हरम व्यू और क्लॉक टावर और इब्राहिम खलील रोड दिख रहा है, हर रूम में ऐसी विंडो नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर ये टिप है कि अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आपको इस तरीके का रूम ही मिले, यानी कि आपको इस तरीके की विंडो भी मिले क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा होता है, स्पेशली जब सुबह में रोशनी होती है तो बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आप चाहते हैं तो आप थोड़ी-सी रिक्वेस्ट कीजिएगा, अगर उनके पास अवेलेबिलिटी होगी तो आपको ज़रूर इस तरीके का रूम मिल जाएगा। प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि मक्का और मदीना में आपका कौन-से होटल में सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा, आप कहाँ पे रहना प्रेफ़र करेंगे अगर आप इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर आएँगे। वैसे तो रूम टूर की वीडियो में मैं रेंट नहीं बताती क्योंकि रेंट हमेशा आगे-पीछे होते हैं, यानी कि जिस तरीके का मंथ चल रहा होता है उस हिसाब से रेंट फ्लक्चुएट होते रहते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता देती हूँ कि ये होटल आपको अंडर 300 रियाल्स मिल जाता है, लेकिन जब पीक मंथ्स होते हैं या हॉलिडे मंथ्स हो गए या रमज़ान वगैरह हो गया फिर तो बहुत ज़्यादा चार्जेस होते हैं। आपको जब भी कोई होटल लेना हो तो आप बहुत ज़्यादा लोगों से पूछें, यानी कि ट्रैवल एजेंट से पूछें कि वो आपको क्या रेट दे रहे हैं। अगर आप खुद से बुकिंग करवाना चाहते हैं तो booking.com से ज़्यादा रीज़नेबल यहाँ पड़ती है agoda.com। agoda.com पर booking.com के हिसाब से मतलब होटल के जो रेट्स वगैरह हैं वो रीज़नेबल होते हैं हमेशा।
तो होटल आप खुद भी बुक करवा सकते हैं। अगर आपने वेबसाइट के थ्रू बुक करवाना है तो जो भी आपके पास रिजर्वेशन नंबर आएगा वो आप अपने ट्रैवल एजेंट को देकर वीज़ा आराम से लगवा सकते हैं। तो अगर आप हमेशा से खुद बुकिंग करवाते आए हैं या आप चाहते हैं कि हम खुद ही बुकिंग करवाएं तो agoda.com आप ज़रूर विजिट कीजिएगा, आपको तमाम रेट्स मिल जाएंगे। इस होटल का भी करंट जो इस वक्त है वो आपको agoda.com पर मिल जाएगा। अगर आप होटल फ़ोन करके पूछते हैं तो वो उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव ही देते हैं और ट्रैवल एजेंट्स भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव देते हैं। लेकिन ये है कि कभी-कभी ऐसा होता है कुछ ट्रैवल एजेंट्स ने काफ़ी पहले का लिया हुआ होता है, यानी कि उन्होंने बहुत पहले से परचेज़िंग की हुई होती है उन डेट्स की, तो अगर उन डेट्स में आप उनसे कॉन्टैक्ट करें तो हो सकता है कभी-कभी ऐसा लकीली हो जाता है कि आपको agoda.com से भी सस्ता मिल सकता है। बस ये चीज़ें वही हैं कि लक पर डिपेंड करती हैं, तो आप देख लीजिएगा, ट्राई कर लीजिएगा अगर आपने जैसे भी लेना होगा ये होटल या कोई भी होटल। आखिर में आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको कभी भी मेरी किसी बात, मेरी किसी टिप, मेरी किसी वीडियो के ज़रिए किसी भी एक लम्हे की भी आसानी हुई हो, तो प्लीज़ आप मुझे अपने ख़ास दुआओं में याद रखिएगा, मेरे पेरेंट्स को, मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स और इंस्टाग्राम पर जितने भी फॉलोवर्स मुझे दुआ का कहते हैं, कमेंट्स करते हैं, मैं लाज़मी कोशिश करती हूँ कि उनका नाम अपने पास ज़रूर लिख लूँ। फिर भी बेशक रब्बुल आलमीन सबके नाम, सबकी हाजात, सबकी ज़रूरियात, सबकी मुश्किलात को जानते हैं। तो बस यही दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबकी ज़िंदगी की तमाम मुश्किलात को आसानी और खैर के साथ हल फरमाए। हम सबको, हमारे प्यारों को अच्छी, सेहतमंद, सुकून भरी ज़िंदगी नसीब करे और हम सबको अपने माँ-बाप और अपने प्यारों के साथ बार-बार तवाफ़े काबा करने की और रियाज़ुल जन्नह में हाज़िरी देने की, बार-बार इन रोड्स पर आने-जाने की, बार-बार अच्छी सेहत के साथ हाज़िरियाँ देने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। दुनिया में यकीनन ये 2 मकामात ऐसे हैं, मक्का और मदीना, जहाँ पर इंसान हज़ारों बार भी हाज़िरी दे ले, फिर भी उसका दिल नहीं भरता और उसकी यही एक ख्वाहिश होती है कि एक बार और। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाज़मी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मक्का, मदीना और उम्रा हज के हवाले से इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इंशाअल्लाह आपको ऐसे ही मिलता रहेगा। फ़ी अमानिल्लाह।